हेलो दोस्तों, पीडी हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। शरद की शादी हुए 6 साल हो गए, मगर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। चूंकि दोनों पति पत्नी धार्मिक स्वभाव के थे, इसलिए वे देवी देवता से मन्नतें मांगते रहते थे, लेकिन तब भी बच्चा न हुआ। तभी उन्हें पता चला कि एक चमत्कारी बाबा आए हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो बच्चा हो सकता है। यह जानकर रमन और उसकी बीवी सीमा उस बाबा के पास पहुंचे। टीना बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें। मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, बाबा ने कहा। अच्छा, कल आना। अगले दिन टीना ठीक समय पर बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने कहा, बेटी, औलाद के सुख के लिए तुम्हें यज्ञ कराना पड़ेगा। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए, टीना ने कहा। तो बाबा ने जवाब दिया, यह ध्यान रहे कि इस यज्ञ में कोई भी देवी देवता किसी भी रूप में आकर तुझे औलाद दे सकते हैं, इसलिए किसी भी हालत में यज्ञ भंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेरे पति की मौत हो जाएगी। जी बाबा, टीना ने कहा और बाबा के साथ एकांत में बने कमरे में चली गई। वहां बाबा खुद को भगवान बताकर उसके अंगों के साथ खेलने लगा। टीना कुछ नहीं बोली। वह समझी कि बाबा जी उसे औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए वह चुपचाप सब कुछ सहती रही। लेकिन शरद ऐसे बाबाओं के चोचलों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए जब उसकी बीवी टीना ने कहा, हमें भी बच्चे के लिए किसी साधु संत से औलाद का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, तब शरद बोला, औलाद केवल साधु संत के आशीर्वाद से नहीं होती है। इसके लिए जब तक पति पत्नी दोनों कोशिश ना करें, तब तक कोई बच्चा नहीं दे सकता। मगर हम यह कोशिश पिछले 5 साल से कर रहे हैं। हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? टीना ने पूछा। इसकी जांच तो डॉक्टर से कराने पर ही पता चल सकती है कि हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। समय मिलते ही मैं डॉक्टर से हम दोनों की जांच करवाऊंगा, टीना ने कहा। ठीक है। दोपहर को टीना की सहेली उससे मिलने आई, जो उसे एक नीम हकीम के पास ले गई। नीम हकीम ने टीना से कुछ सवाल पूछे, जिसका उसने जवाब दे दिया। इस दौरान ही उस नीम हकीम ने यह पता लगा लिया था कि टीना को माहवारी हुए आज 14वां दिन है, इसीलिए वह बोला, तुम्हारे अंग की जांच करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कब आऊं? टीना ने पूछा। जांच आज ही करा लो तो अच्छा रहेगा, नीम हकीम ने कहा। तो टीना राजी हो गई। तब वह नीम हकीम टीना को अंदर के कमरे में ले गया, फिर बोला, आप थोड़ी देर यहीं बैठिए और इस थर्मामीटर को 5 मिनट तक अपने अंग में लगाइए। टीना ने ऐसा ही किया। 5 मिनट बाद डॉक्टर आया। उसके एक हाथ में अंग फैलाने का औजार और दूसरे हाथ में एक इंजेक्शन था, जिसमें कोई दवा भरी थी, जिसे देखकर टीना ने पूछा, डॉक्टर साहब, इससे तुम्हारे अंग की दूसरी जांच की जाएगी, कहकर नीम हकीम ने टीना से थर्मामीटर ले लिया और टीना को मेज पर लिटा दिया। इसके बाद वह उसके अंग में औजार लगाकर जांच करने लगा। जांच के बहाने नीम हकीम ने टीना के अंग में इंजेक्शन की दवा डाल दी और कहा, कल फिर अपनी जांच कराने आना। टीना अभी तक घबरा रही थी, मगर आसान जांच देखकर खुश हुई। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ, मगर उस दिन इंजेक्शन को अंग में आगे पीछे चलाया गया था। इसके बाद उसे 14 दिन बाद आने को कहा गया। टीना जब 14 दिन बाद नीम हकीम के पास गई, तो वह सचमुच मां बनने वाली थी। यह जानकर टीना बहुत खुश हुई, मगर जब यही खुशी उसने अपने पति शरद को सुनाई, तो वह नाराज हो गया। बता किसके पास गई थी? शरद चीख पड़ा, यह मेरा बच्चा नहीं है, मैंने कल ही अपनी जांच कराई थी। डॉक्टर का कहना था कि मेरे शरीर में बच्चा पैदा करने की ताकत ही नहीं है, तब मैं बाप कैसे बन गया? शरद ने कहा। शरद के मुंह से यह सुनते ही टीना सब माजरा समझ गई। वह जान गई कि नीम हकीम ने जांच के बहाने उसके अंग में अपना वीर डाल दिया था, मगर अब क्या हो सकता था? टीना औलाद के नाम पर ठगी जा चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।